जय भवानी। आप सभी का कर्मयोग साधना पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के इस दिव्य समय में जब संपूर्ण वातावरण भगवती की ऊर्जा से अलौकिक हो रहा है, ऐसे समय में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो न केवल आपकी साधना को जीवंत कर सकता है, बल्कि आपकी संपूर्ण जीवन यात्रा को भी दिव्यता से भर सकता है। देखिए, बहुत बार हम जीवन में अनेक इच्छाओं और लक्ष्यों को लेकर साधना तो करते हैं, पर भीतर कहीं शंका रहती है कि क्या हमारा जप कभी फलीभूत होगा भी या नहीं। यही शंका साधना को धीमा कर देती है। लेकिन जब आप विधि पूर्वक, श्रद्धा और अनुशासन के साथ इस मंत्र का जप करते हैं, तो भगवती केवल आपकी इच्छाएं ही नहीं पूर्ण करती, बल्कि आपको ऐसी दिव्यता प्रदान करती है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। तो आइए आज हम इस मंत्र की उस अद्भुत साधना प्रक्रिया को समझते हैं, जो सही भाव और सही विधि से करने पर साधक को सिद्धि, शक्तियाँ और भगवती की अनंत कृपा प्रदान करती हैं। शांत मन से, श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि यही ज्ञान आपके लिए दिव्यता के द्वार खोलने वाला है। देखिए, सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप सच्चे साधक हैं और इस बीज का जप कर रहे हैं, तो इसकी प्रारंभिक प्रसरण के लिए जो न्यूनतम संख्या है वह 4 लाख जप है। यह 4 लाख जप उस साधक का मूल आधार बनता है। यही संख्या आपके अभ्यास को दृढ़ करती है और आगे की सिद्धि के लिए जरूरी सशक्त आधार बनाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या नियम और उपाय ध्यान में रखें। हर एक कदम का पालन करने में माँ अम्बे की कृपा अधिक तीव्र और दीर्घ होगी। नियम और संयम, यह बहुत आवश्यक है। आप जप करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। आपके वस्त्र लाल हों। यही रंग भगवती उपासना में अत्यंत शुभ माना गया है। जप के लिए लाल आसन बिछाएं ताकि आपकी स्थिति पवित्र और स्थिर रहे। माला चुनते समय आप इनमें से कोई उपयोग कर सकते हैं। रक्तचंदन की माला, स्फटिक की माला, 9-मुखी रुद्राक्ष की माला या पंचमुखी रुद्राक्ष की माला। आप अपनी सहजता और साधना के अनुरूप कोई भी माला ग्रहण करिए। इस एकाक्षरी बीज के साथ कुछ विशेष पाठ और कवच करने से आपकी साधना और अधिक प्रभावी होती है। इन्हें हम पंचांग सेवा में जोड़ते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कवच का पाठ। आप चाहे तो भगवती दुर्गा का कवच पढ़ें, पर यदि आप कामाख्या कवच पढ़ते हैं तो इसका प्रभाव अत्यंत दिव्य माना गया है। कामाख्या कवच में 10 महाविद्याओं का विभूषण होता है और इससे जगदम्बा की पूर्ण कृपा शीघ्र मिलती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि जप के साथ साथ कामाख्या कवच का नियमित पाठ बेहद लाभदायक होगा। जब आप एक माला के रूप में 108 जप करते हैं, तो उसका आरंभ और समापन पाठ भी महत्व रखता है। मैं आपको सलाह दूंगी कि जब आरंभ करने से पहले 11 बार तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ कर लीजिए और जब आपकी 108 माला पूर्ण हो जाए तब भी तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ कर लीजिए। यह मंत्र की जागृति को तीव्र बनाता है और जप पर शीघ्र प्रभाव लाता है। देवी सूक्त किसी भी देवी मंत्र या कवच को जीवित करने और शक्ति प्रदान करने का श्रेष्ठ साधन है। यदि आप पहले से ही देवी सूक्त का अभ्यास कर चुके हैं, खासकर कम से कम 1100 बार, तो यह आपके लिए अत्यंत अनुकूल होगा।
यदि आप इस तरह का पुराना अभ्यास रखते हैं तो तब आप जो एकाक्षरी बीज जप रहे हैं उसके लिए मंत्र की जागृति बहुत जल्दी और दृढ़ रूप से होती है। विनियोग न्यास करने से पहले आप देवी सूक्त 11 बार पढ़ लें, जप करें और जब पूरा होने के बाद भी फिर से 11 बार देवी सूक्त का पाठ कर लें। यही क्रम मंत्र को संजीवनी शक्ति देता है। ध्यान रखें कि कवच का पाठ साधना में प्रथम स्थान पर होना चाहिए। कवच के पाठ के बाद ही अन्य समर्पित पाठ और पूजन रखें। साथ ही बटुक भैरव का पाठ और गणपति का सम्मन ये सब भी साधना में अनिवार्य रूप से जोड़ें। ये देवता आपकी साधना की राह को सुगम करते हैं, इसीलिए इनका समर्पण आवश्यक है। अष्टोत्तर शतनामावली से अर्चन यह भगवती को अत्यंत प्रिय है। भगवती जगदम्बा को अर्चन बहुत प्रिय है, इसलिए जब आप इस मंत्र की जागृति कर रहे हो तो साथ में भगवती की अष्टोत्तर शतनामावली से अर्चन आरंभ कर दीजिए। अर्चन के लिए आप कुमकुम, हल्दी व लाल फूल का मिश्रण कर लें और भगवती के 108 नामों से अर्चन करें। यह अर्चन भगवती को शीघ्र प्रसन्न करती है। अर्चन के पश्चात आप विनियोग न्यास करके फिर जप आरंभ करें। अर्चन के कारण मंत्र का प्रभाव बहुत तेजी से दिखाई देने लगता है। एक विशेष नियम और अत्यंत प्रभावशाली उपाय यह है कि यदि आप यह जप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय आरंभ से अंत तक करते हैं तो इसका फल अति महान होता है। ग्रहण के समय किया गया जप कोटि गुण फलदायी माना जाता है। इसीलिए यदि आप साधक हैं तो जीवन में यह लक्ष्य बना लीजिए कि आप इस जप को बड़ी संख्या में करेंगे। उदाहरण के लिए कम से कम 9 करोड़ जप का लक्ष्य निर्धारित करिए। यह संख्या सामान्य समय में कठिन प्रतीत हो सकती है, पर ग्रहण के समय जप करने से आपका समय और प्रयास फलदायी बन जाता है और लक्ष्य सुलभ हो जाता है। जब भी ग्रहण हो आप उस समय से जप आरंभ करिए और तब तक करते रहिए जब तक ग्रहण पूरी तरह समाप्त न हो जाए। ऐसे ग्रहण काल में नियमित जप करने से मंत्र की जागृति बहुत तेज हो जाती है और भगवती की कृपा इतनी प्रचंड हो जाती है कि साधक के जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। सबसे पहले छठा विधि विधान, अगर कभी आपको किसी दिव्य सरोवर, नदी, तीर्थ या गंगा जी के किनारे, त्रिवेणी जी जैसे किसी पवित्र स्थान जाने का अवसर मिले तो आप वहां इस दुर्गा प्रवण मंत्र का जप अवश्य करें। वहां पहुंचकर सबसे पहले 3 बार स्नान करना होता है। जैसे डुबकी लगाते हैं उसके बाद लाल वस्त्र पहन लीजिए, चाहे आप साधक हो या साधिका, और फिर लाल आसन बिछाएं। 108 माला जप कीजिए। ध्यान रखिए ये 108 माला का जप आप वहीं जल में नाभि तक खड़े होकर कर सकते हैं, या अगर ठंड का समय हो और पानी में खड़े रहना कठिन हो तो किनारे पर स्नान करके वस्त्र बदल लें, फिर सूखे वस्त्र पहनकर किनारे पर ही लाल आसन बिछाकर बैठें और 108 माला जप कर लें। जब जप पूरा हो जाए तो उस जप को वहीं नदी या सरोवर में मानसिक रूप से या पुष्प आदि के साथ समर्पित कर दीजिए। ये बहुत ही प्रभावशाली विधि है और इससे मंत्र की जागृति बहुत तेज होती है। 7वां विधि विधान, अगर आप किसी विशेष तीर्थ स्थान जैसे कामाख्या जी जाते हैं और आपने पहले से इस मंत्र का कम से कम 4 लाख जप का प्रसरण कर लिया है तो वहां जाकर एकांत स्थान में यह विशेष साधना करें। वहां सौभाग्य कुंड होता है, वहां नाभि तक जल में खड़े होकर स्नान करें। स्नान के बाद भीगे वस्त्रों में ही नाभि तक जल में खड़े होकर 108 माला का जप करें।
अगर मौसम बहुत ठंडा हो या पानी में खड़े रहना मुश्किल हो, तो स्नान करके सूखे वस्त्र पहन ले, फिर किनारे पर लाल आसन बिछाकर बैठ जाएं। मंदिर की ओर मुख करके 108 माला जप करें। जब जप पूरा हो जाए तो अगर संभव हो तो उस जप को पुष्प आदि के साथ मुख्य विग्रह के चरणों में जाकर समर्पित कर दें। अगर ऐसा संभव ना हो तो मानसिक रूप से भगवती को ही वह जप समर्पित कर दें। ध्यान रहे, ये जप किसी और के हाथ में नहीं देना है। 8वां प्रमुख विधान, हवनात्मक साधना। अब ध्यान से समझिए, हवन भगवती को अत्यंत प्रिय है। जब भी हम किसी देवता का मंत्र जपते हैं और उसके साथ हवन करते हैं तो उस मंत्र की जागृति बहुत शीघ्र होती है। हवन करने से अनेक प्रकार के दोष भी दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई साधक बिना अधिकार के ही कोई गुप्त मंत्र या स्तोत्र जपने लगते हैं, जैसे सिद्ध कुंजिका का जप, और फिर उसके जीवन में अनजाने में बाधाएं और संकट आ जाते हैं। इसका कारण होता है देवी का अप्रसन्न होना या फिर किसी देवी देवता का अनादर हो जाना। जैसे कोई नारायण कवच का पाठ करे और उसमें कहा गया है कि अगर आपने किसी देवता का अपमान किया हो, प्रणाम ना किया हो, तो दोष लगता है। वैसे ही अगर कोई भगवती को छोटा कह दे या काली दुर्गा को अपमानित कर दे तो भी भयंकर दोष उत्पन्न होता है। ऐसे देवी दोष के कारण जीवन में बर्बादी तक हो सकती है। इसलिए ऐसे दोषों की निवृत्ति के लिए भी इस मंत्र का विशेष प्रक्षालन और हवन अवश्य करना चाहिए। अगर कभी आपको लगे कि किसी देवी दोष का प्रभाव है तो किसी तीर्थ स्थान में बैठकर संकल्प लें कि अगर कोई देवी दोष मुझ पर है तो वह इस जप और हवन से समाप्त हो जाए, और इस संकल्प के साथ कम से कम 1 माला का जप वहां अवश्य करें। इससे दोष तुरंत शांत हो जाता है। अब समझिए हवन करने का विधि विधान। इस हवन में कोई भी अतिरिक्त शब्द नहीं लगाना है, ना प्रवण ओम लगाना है, ना कुछ और। बस मन में एकाक्षरी मंत्र का स्मरण करें और हर बार स्वाहा बोलते हुए आहुति देते जाएं। हवन सामग्री पौष्टिक होनी चाहिए। गूगल और घी से। अगर साधिका है तो घी की मात्रा कम रखें और गूगल की अधिक रखें, और अगर साधक है तो गूगल और घी बराबर मात्रा में रख सकते हैं या घी थोड़ा अधिक भी रख सकते हैं। अगर आप इसे और पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो इसमें तिल, जौ, चावल, गूगल और जो औषधि द्रव्य होते हैं जैसे छाड़, छबीला, अगर, तगर वगैरह, ये सब मिलाकर भी हवन सामग्री बना सकते हैं। अब इसमें एक विशेष और अत्यंत प्रभावशाली हवन विधि भी है। अगर कभी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी हो, कलाष्टमी हो या कार्तिक की अष्टमी, ऐसी कोई भी अष्टमी तिथि हो तो उस दिन रात के समय हवन करना बहुत ही विशेष फलदायी होता है। उस दिन आप काले किशमिश लें, उसे घी में भिगोकर एक कटोरे में रखें, फिर चम्मच या किसी करछूल से एक एक किशमिश निकालें। हर बार एकाक्षरी मंत्र का उच्चारण करें और स्वाहा बोलकर अग्नि में आहुति दें। कम से कम 108 आहुतियां अवश्य दें। इस प्रकार का हवन करने से अनेक गुप्त शक्तियां की कृपा आपके ऊपर आने लगती है। आपकी गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है और मंत्र की प्रचंड जागृति भी शीघ्रता से होती है। जब आप इस मंत्र का जप विधिवत करते हैं तो जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे जीवन में सच में होना चाहिए, वह तो होगा ही होगा। लेकिन इसके साथ एक और बहुत ही अद्भुत बात होती है। इसमें भगवती इतनी संतुष्ट हो जाती हैं कि वह अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियाँ
और सिद्धियां स्वयं ही प्रदान कर देती हैं। यानी जो साधक या साधिका इस मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करता है, उसकी साधना से प्रसन्न होकर भगवती उस पर असंख्य अनुग्रह बरसाती हैं। अब अगला जो नवा विषय है वह बहुत ही विशेष है। मान लीजिए आप किसी शक्तिपीठ में गए हैं जहां बलिपीठ स्थित है, जैसे कोलकाता का कालीघाट, कामाख्या क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र। ऐसे कोई भी स्थान जहां बलि चढ़ती है, चाहे वह प्रतिदिन चढ़ती हो या पर्व कालों में चढ़ती हो, लेकिन बलिपीठ वहां मौजूद है। तो ऐसे स्थान पर अगर आप जप करेंगे तो मंत्र बहुत शीघ्र सिद्ध होता है। बस ध्यान यह रखना है कि जब आप बलिपीठ वाले स्थान पर बैठें तो लाल वस्त्र पहनकर बैठें और ऐसा स्थान चुनें जहां कोई आपको रोके टोके नहीं, भगाए नहीं। वहां पर आप 108 माला जप करेंगे और यकीन मानिए वहां इस मंत्र का जप करने से ही वह मंत्र तत्काल सिद्ध होने लगता है। हालांकि मंत्र सिद्धि का एक और अत्यंत प्रभावशाली समय होता है, ग्रहण काल। अगर आप ग्रहण काल के आरंभ से लेकर अंत तक बिना रुके जप करते हैं तो मंत्र का सिद्ध होना तो निश्चित ही हो जाता है। उस समय माला गिनने की भी आवश्यकता नहीं होती, चाहे ग्रहण 1 घंटे का हो या 4 घंटे का। आरंभ से अंत तक जप कीजिए और अगले दिन स्नान करके उस जप का दशांश हवन कर दीजिए। अब मान लीजिए आपने ग्रहण के दौरान लगभग 3 घंटे जप किया, तो हो सकता है उसमें 200 या 300 माला पूरी हो गई हो, तो उनका आप दशांश हवन करेंगे, यानी जितनी माला जपी उसका 10वां हिस्सा आहुति के रूप में हवन में देंगे। हवन पौष्टिक सामग्री से करें, फिर तर्पण मार्जन करें और 9 कन्याओं का पूजन और ब्राह्मण भोज अवश्य कराएं। इससे मंत्र उसी दिन पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। ठीक यही विधि शक्तिपीठ में भी लागू होती है। अगर आपने वहां जप करके उस जप को मानसिक रूप से भगवती को समर्पित कर दिया या किसी दिव्य तीर्थ जैसे गंगा जी के घाट, त्रिवेणी या किसी दिव्य पर्व काल जैसे गंगा दशहरा, कार्तिक मास आदि में गंगा जी के भीतर खड़े होकर जप कर लिया, तो भी यह मंत्र तुरंत जागृत हो जाता है। और अगर बलिपीठ पर आप इस मंत्र का जप कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अमावस्या, नवमी, चतुर्दशी या शुक्ल पक्ष की अष्टमी जैसे किसी पर्व काल में करते हैं, तो भी यह मंत्र तत्काल जागृत होकर बहुत ही प्रचंड रूप से सिद्ध हो जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो यह सामान्य मंत्रों की तरह नहीं होता, क्योंकि यह भगवती का प्रवण है, मूल बीज है। इसलिए यह मंत्र अत्यधिक प्रचंडता से कृपा करता है। मंत्र के जागृत होने के बाद एक विशेष बात ध्यान में रखनी होती है, इसकी ऊर्जा को संतुलित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब यह मंत्र पूरी तरह से जागृत होता है तो साधक या साधिका का शरीर, उनका मन, उनकी सोच, उनकी क्षमता, सब कुछ कई गुना अधिक दिव्यता से भर जाता है। ऐसे समय में कई बार आपको स्वप्न में दिव्य स्थान दिखने लगते हैं, कई बार दिव्य शक्तियों के दर्शन होने लगते हैं, भगवती के अनेक स्वरूपों के दर्शन होते हैं, अनेक मंत्र अपने आप प्रकट होकर दर्शन देने लगते हैं, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जप के समय सामने जो आप देख रहे होते हैं, समझ नहीं आता कि वह भ्रम है या वास्तविक। ऐसी अवस्था में बहुत आवश्यक है कि आप असंतुलित ना हो, भ्रमित ना हो, उत्तेजित ना हो। जब आप इतना जप कर चुके हो, जब मंत्र इतनी जागृत हो गई हो, तब आपको बस शांत होकर कवच का प्रसरण करते रहना है, मंत्र का
प्रक्षण करते रहना है, भगवती का अर्चन करते रहना है और भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करते रहना है। यही साधनाएं इस मंत्र की ऊर्जा को संतुलित रूप से आपके भीतर सूक्ष्म रूप में प्रतिष्ठित कर देती हैं और भगवती आप पर निरंतर कृपा बनाए रखेंगी। इसके लिए भगवती से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए, बटुक भैरव जी की पूजा करनी चाहिए, उनका जप करना चाहिए। इससे मंत्र की ऊर्जा शांत और संतुलित होकर आपके ऊपर कृपा करेगी और जो भी आप चाहते हैं उसके लिए धर्मयुक्त मार्ग भी यही दिव्य शक्तियां आपको प्रदान करेंगी। जब यह मंत्र जागृत होता है तो आपकी कुल देवी भी जागृत हो जाती हैं और वह आपकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं। लेकिन एक बहुत ही गंभीर और जरूरी चेतावनी, अगर आप अनुशासनहीन होकर गुरुजनों, ब्राह्मणों, माता पिता या मंत्र के महत्व बताने वाले विद्वानों की निंदा करेंगे, तीर्थों के वासियों का अपमान करेंगे, कन्याओं का, पत्नी या बहनों का या किसी भी स्त्री का अपमान करेंगे, प्रेमिका का भी अपमान करेंगे, तो यह मंत्र भस्मासुर की तरह आपका ही विनाश कर देगा। कभी भी द्वेष या अहंकार में आकर अपने गुरुजनों, माता पिता या किसी भी देवी तत्व का अपमान मत कीजिए। देवी साधक को हमेशा बहुत संतुष्ट, तृप्त और शांत चित्त रहना पड़ता है। जब हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को साधना बना देते हैं, तब हर क्षण एक उपासना बन जाता है। यही कर्मयोग की मूल भावना है। यही परिणाम से नहीं बल्कि निष्ठा और भाव से जुड़ाव होता है। आप सब भी अपने जीवन में इस दृष्टि को अपनाइए ताकि हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपके भीतर से समृद्ध करता जाए। यही आंतरिक साधना हमें शांत, दृढ़ और करुणामय बनाती है। हमारी यही कामना है कि आप सभी का जीवन ज्ञान, शांति और कल्याण से भर उठे। यदि यह साधना यात्रा आपको स्पर्श कर रही है तो इसे औरों तक पहुंचाना भी एक पुण्य कर्म है, क्योंकि ज्ञान को साझा करना स्वयं एक साधना है। इसीलिए इस प्रयास को आगे बढ़ाने हेतु चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम सब मिलकर इस कर्मयोग साधना को और गहराई तक ले जा सकें। जय भवानी।